गलत आरोपों को लेकर चिंतित रहना, बल्कि उनका सामना कीजिए। याद रखिए, समय का ग्रहण जो है ये चांद और सूरज को भी झेलना पड़ता है। देश विदेश से देख रहे सभी दर्शकों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं हूं मोहित कमल श्रीमाली और आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल पर और 27 अगस्त 2026 के इस विशेष एपिसोड में। साथ ही आप सभी को बधाई और शुभकामनाएं देना चाहूंगा जिनका आज जन्मदिवस है, मैरिज एनिवर्सरी है या कोई विशेष यादगार दिन है। शुरुआत करते हैं सबसे पहले आज के पंचांग से। तारीख 27 अगस्त 2026 और दिन गुरुवार का। आज के विशेष उपाय में वर्ष का अंतिम चंद्र ग्रहण लगने जा रहा है। इसकी क्या विशेषता है, क्या समय है और सूतक मान्य होगा या नहीं, इन सभी की जानकारी मैं आपको देने जा रहा हूं। संवत 2083 का श्रावण शुक्ल पक्ष चल रहा है। आज चतुर्दशी तिथि रहेगी सुबह के 9:09 तक। इसके पश्चात पूर्णिमा तिथि आरंभ हो जाएगी। धनिष्ठा नक्षत्र रहेगा और मकर राशि में चंद्रमा दोपहर के 1:35 तक विराजमान रहेंगे, जिसके पश्चात चंद्रमा कुंभ राशि में प्रवेश करेंगे। राहु काल का समय दोपहर के 1:30 बजे से लेकर 3 बजे तक है। वहीं शुभ चौघड़िया मुहूर्त आज के दिन आपको सिर्फ एक बार प्राप्त होगा, जो है सुबह के समय 6:19 से 7:49 तक। पश्चिम दिशा की ओर यात्रा करना शुभ साबित होगा, पर दक्षिण दिशा और आग्नेय दिशा में अगर आप यात्रा करना चाहते हैं तो दही खाकर ही अपनी यात्रा को आरंभ कीजिएगा। फिर बात होती है सूर्योदय कालीन कुंडली में शुभ ग्रह योगों की। तो गजकेसरी योग, केंद्रुम योग, कलद्रुम योग, वरिष्ठ योग, अखंड साम्राज्य योग, ओरस पुत्र योग, करमजीव योग, तीव्र बुद्धि योग और साथ ही साथ सत्कीर्ति योग का आपको साथ मिलने वाला है। अगर आप ये जानना चाहते हैं कि आपकी कुंडली में क्या राजयोग है, क्या दुर्योग है, क्या समयोग है, आपकी न्यूमरोलॉजी रिपोर्ट क्या कहती है, आपको ग्रह अनुसार क्या उपाय करना चाहिए है, क्या रत्न धारण करें, क्या रुद्राक्ष धारण करें और किस मंत्र का जाप करें, जीवन में आ रही बाधाओं का समाधान कब होगा, कैसे होगा, इन सभी की जानकारी प्राप्त करने के लिए आप संपूर्ण राजयोग जन्म पत्रिका अपने लिए बनवा सकते हैं और अपने परिवार के लिए बनवा सकते हैं। ऐसा करने से आपको वैदिक ज्योतिष, अंक ज्योतिष और लाल किताब अनुसार ज्योतिषीय उपाय, साथ ही साथ गणनाएं और आपकी कुंडली में मौजूद सभी राजयोग, दुर्योग और समयोगों का आपको पूरी जानकारी मिलेगी। अगर आप अपने लिए या अपने परिवार के सदस्यों के लिए संपूर्ण राजयोग जन्म पत्रिका बनवाना चाहते हैं तो साइड में दिए गए नंबर्स पर संपर्क कर सकते हैं। अब बात करते हैं विशेष उपाय की, यानी कि 28 अगस्त को लगने वाले चंद्र ग्रहण की। चंद्र ग्रहण कुंभ राशि और शतभिषा नक्षत्र में लगने वाला है। अब ज्योतिषीय दृष्टिकोण से शतभिषा राहु का नक्षत्र है और इसलिए ग्रहण का असर सबसे ज्यादा मुख्य रूप से लोगों की मानसिकता पर, उनकी मानसिक स्थिति पर, सोचने समझने की क्षमता पर और डिसीजन लेने की स्किल्स पर पड़ने वाला है। चंद्र ग्रहण के समय यहां कुछ ध्यान रखने योग्य बातें भी है। हिंदू पंचांग अनुसार देखा जाए तो चंद्र ग्रहण विक्रम संवत 2083 श्रावण माह की पूर्णिमा तिथि शुक्रवार की सुबह कुंभ राशि शतभिषा नक्षत्र में लगेगा। इस दिन ग्रहण काल में कुंभ राशि में चंद्रमा राहु के साथ तो सूर्य केतु के साथ विराजमान रहेंगे। इस ग्रहण काल में पैदा होने वाले बच्चे जो हैं, इनकी जन्म कुंडली में 2-2 ग्रहण योग घटित होंगे। अब ग्रहण के समय की बात कही जाए तो वीरल छाया प्रवेश यह सुबह 6:54 पर होगा, स्पर्श 8:04 पर, मध्य दीवा 9:43 पर और मोक्ष काल 11:22 पर, यानी कि ग्रहण अंत 11:22 पर होगा। क्योंकि चंद्र ग्रहण भारत में दृश्य नहीं होगा, क्योंकि सुबह के समय लगने जा रहा है और सुबह के समय आपको चंद्रमा दिखाई नहीं दे सकता। इस कारण से शास्त्र अनुसार भारत में इसका सूतक काल और यम नियम मान्य नहीं होगा। हालांकि जो ग्रहण में मानते हैं और सूतक चाहे वो भारत में दृश्य हो या ना हो तो भी मानते हैं, तो आप सूतक 9 घंटे पहले, यानी कि स्पर्श से 9 घंटे पहले से मान सकते हैं। अब क्योंकि भारत में तो दृश्य नहीं है, लेकिन यूरोप, अफ्रीका, अमेरिका, कनाडा, ग्रीनलैंड, सऊदी अरेब, इराक, ईरान, ओमान, पैसिफिक ओशियन और अटलांटिक ओशियन में जरूर दृश्य होगा। अब सबसे बड़ा एक जो सवाल है, कई लोग कर रहे हैं और कई लोग मन ही मन इसको सोच रहे हैं कि 28 अगस्त को तो रक्षाबंधन है और रक्षाबंधन में राखी बांधने का विधान जो है, समय जो है, मुहूर्त है, वो भी सुबह 6 बजे से शुरू हो रहा है। तो ऐसी स्थिति में अगर ग्रहण है तो राखी कैसे बांधी जाए? रक्षाबंधन के दिन ही ग्रहण लगने जा रहा है, लेकिन लोगों में जो भ्रम है उसका उत्तर यहां पर देने जा रहा हूं।
क्योंकि भारत में सूतक मान्य नहीं है, इसलिए रक्षाबंधन के पवित्र त्योहार पर कोई रोक रुकावट नहीं है। ये ग्रहण बाध्य नहीं होगा, आप सुबह से ही राखी बांधने का काम शुरू कर सकते हैं। पर अगर आप मानसिक संतुष्टि के लिए ग्रहण का जो सूतक है ये मानते हैं तो मुख्य समय आप छोड़ दीजिए, यानी कि सुबह 8:04 से 11:22 तक राखी ना बांधें, इसको टाल दीजिए। अब इस स्थिति में अभिजीत मुहूर्त, शुभ चौघड़िया मुहूर्त और चंचल बेला, इसका आप उपयोग कर सकते हैं। अब यहां पर कुछ और बात बताना चाहूंगा। अब मैं आपको राखी बांधने का सर्वश्रेष्ठ मुहूर्त बताने जा रहा हूं, क्योंकि जो व्यक्ति ग्रहण को मानेगा, सूतक को मानेगा, तो अवश्य ही अभिजीत मुहूर्त में, शुभ चौघड़िया और चंचल बेला में आपको राखी बांधनी है। तो ये समय रहेगा सबसे पहले अभिजीत मुहूर्त का 12:14 से दोपहर के 1:04 तक। शुभ चौघड़िया मुहूर्त दोपहर के 12:39 से 2:14 तक। और चंचल बेला शाम के समय में 5:23 से 6:58 तक। तो इस समय का आप उपयोग अवश्य कर सकते हैं। अब मनुष्य के जीवन में आने वाला सुख दुख हो, लाभ हो, हानि हो, यश हो, अपयश हो, रोग हो, ये सब ग्रह नक्षत्रों की चाल और गति पर निर्भर करते हैं। कई बार कड़ी मेहनत करने के बाद भी जीवन में हानि ही मिलती रहती है, जबकि कई लोगों को थोड़ी सी मेहनत के बाद में भी मनचाहा रिजल्ट मिल जाता है। ग्रहण दोष एक अशुभ योग है जो जिस कुंडली में हो उस व्यक्ति का जीवन कष्टप्रद बना ही देता है। उसके जीवन में ना तो तरक्की होती है और ना आर्थिक परेशानियों से वो उभर पाता है। अज्ञानतावश उस व्यक्ति का पूरा जीवन संकटग्रस्त बीतता है। जब किसी कुंडली में चंद्रमा के साथ राहु या केतु हो तो उसे ग्रहण दोष कहा जाता है। अब ग्रहण दोष जिस भाव में बनता है उस भाव से संबंधित परिणामों पर वो अशुभ प्रभाव डालता है। इस कारण से व्यक्ति को काल्पनिक और मानसिक समस्याएं उत्पन्न होती हैं, बीमारियों का वहम होने लगता है, बुरे सपने आते हैं, नींद की समस्या हो जाती है और वैवाहिक जीवन में शक और वहम पैदा होना शुरू करता है। इसी के साथ में ग्रहण से संबंधित जानकारी तो मैंने आपको ये प्रदान कर दी। ज्यादा जानकारी के लिए और उपाय जानने के लिए और विशेष तौर पे जो गर्भवती महिलाएं हैं, चाहे भारत में है या भारत के बाहर हैं, ग्रहण के समय के दौरान आपको कुछ विशेष सावधानियां रखनी ही होंगी। उसके लिए चंद्र ग्रहण से संबंधित विशेष राशिफल का एपिसोड इस चैनल पर उपलब्ध है। समय रहते देखिए और जो सावधानी बताया हूं, जो मंत्र बताया हूं, उसका ध्यान अवश्य करें। अब बात करते हैं आज के राशिफल की। अब बात करते हैं मेष राशि की और आपके लिए 10th हाउस में चंद्रमा विराजमान है। जन्म तारा का 7 अष्टक वर्ग में 28 डॉट्स। ओवरऑल सिचुएशन 73% तक आपके लिए इस समय में पॉजिटिव है। अब ऐसे समय में चाहे आप व्यापारी हैं या नौकरी पेशा व्यक्ति, ऐसे समय में काम को लेकर के तेजी कहें, उसे संतुष्टि कहें और विशेष तौर पे ये भाव कि जो चल रहा है बेहतर है और इससे बेहतर बनाने की आकांक्षा मेरे अंदर है, तो ये स्थिति यहां जरूर देखने को मिलेगी। ऐसे समय में जो यंगस्टर्स हैं, कोई कंपटीशन एग्जाम के लिए तैयारी कर सकते हैं या फिर इस समय में कोई सोशल एक्टिविटी में आप हिस्सा लेने वाले थे, तो आपको इंपॉर्टेंस इस समय में ज़्यादा मिलने वाली है। प्रमोशन की स्थिति कहें, यही कहें ज़्यादा अटेंशन लोगों का मिलना, ये इस समय में देखने को मिलेगा। यहाँ पे ये भी कहूँगा, अगर कोई जीवन में परेशानी चल रही है, चाहे वो मानसिक मोर्चे पे हो, आर्थिक मोर्चे पे हो, पारिवारिक मोर्चे पे हो, घर के बड़े बुजुर्गों के साथ में बैठकर इस समय में चिंतन मनन करना, यह आपके लिए फायदेमंद साबित होगा। स्वास्थ्य ऐसे समय में आपका साथ निभाएगा और विशेष तौर पे अच्छे लोगों की संगति आपको बेहतर सोचने की और बेहतर करने की ओर प्रेरित कर सकती है। यहाँ पर गृहिणी है तो आपको भी कहूँगा, अपनी किसी इच्छा को पूरा करवाने के लिए बड़े समय से प्रयास कर रहे थे, या ये कहा जाए हर किसी के मन का कर रहे थे ताकि वापस आपके मन का हो सके, तो वो स्थिति इस समय अवश्य देखने को मिल सकती है। यहाँ पर घर के बड़े बुजुर्ग हैं तो कोई ना कोई धार्मिक या तीर्थ यात्रा का सुख इस समय आपको प्राप्त हो सकता है। शुभ रंग रहेगा आपके लिए रेड कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 1। फिर बात करते हैं वृषभ राशि की और आपके लिए नवम भाव में चंद्रमा विराजमान है। वध तारा का 7 अष्टक वर्ग में 35 डॉट्स। ओवरऑल सिचुएशन देखें तो इस समय में 28% सपोर्ट की थी, जो अब लगभग कहा जाएगा आपके लिए कि 73% 72% तक पॉजिटिविटी में जाने वाली है। जैसे कुंभ राशि में चंद्रमा प्रवेश करेंगे दोपहर में, अब यहां पर जहां चीजों को लेकर के भय था, डर था, या ये कहा जाए अननोन को लेकर यहां पर चिंताएं थी, तो इस चिंता का यहां समाधान होने वाला है। बस इतना सा ध्यान दीजिएगा, सुबह सुबह के समय में बहुत जल्दबाजी करते हैं, बहुत हड़बड़ी में कोई काम करते हैं, तो उसका नुकसान आपको उठाना पड़ सकता है।
यहाँ पर जो यंगस्टर्स हैं, आपको भी इस बात का ध्यान रखना है, अगर स्कूल में आज के दिन कोई टेस्ट होने वाला है, सरप्राइज टेस्ट है या फिर प्री शेड्यूल टेस्ट है जिसको ना लेने के लिए आप स्कूल से छुट्टी ले बैठते हैं, तो ये आपके लिए परेशानी का कारण बन सकता है। यहीं पर इस बात का भी ध्यान दीजिएगा, गृहिणी जो है, घर परिवार से संबंधित इस समय कोई चर्चा चल रही है या फिर कोई प्रॉपर्टी या कोई बड़े इन्वेस्टमेंट को लेकर के घर में बात चल रही है, तो वहां पे अपना जो पॉइंट ऑफ व्यू है वो जरूर शेयर कीजिएगा। हो सकता है जो कोई देख नहीं पा रहा है उसको दिखाने का यहां पर दायित्व आपके पास हो, ये पोटेंशियल आपके पास हो, तो इसको यूटिलाइज जरूर कीजिएगा। पर जैसे ही आपके लिए दशम भाव में चंद्रमा प्रवेश करेंगे, राहु के साथ युति करेंगे, तो यहां पर ग्रहण दोष तो अवश्य बनता है। पर एक बात यहां पर आपके लिए रहेगी कि काम को लेकर के जहां पर बहुत ज्यादा डिससैटिस्फैक्शन वाली भावना थी, बहुत ज्यादा प्रयास करता हूं पर हाथ कुछ नहीं आ पाता, उस स्थिति में कुछ हद अब आपको आगे बढ़ना या जज्बा वापस आ जाना, वो स्थिति देखने को मिल सकती है। शुभ रंग रहेगा आपके लिए पिंक कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 3। फिर बात करते हैं मिथुन राशि की, और आपके लिए अष्टम भाव में चंद्रमा विराजमान है, प्रत्यारी तारा का साथ, अष्टक वर्ग में 40 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन देखी जाए 33-35% तक आपके लिए इस समय में सपोर्टिव है। अब यहां पर कुछ बातों का सबसे ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। रूखा व्यवहार किसी से प्राप्त होना उदास कर देता है, या ये कहा जाए कि आप पहले से ही आग बबूला हो बैठे हैं, गुस्से में हैं और सामने वाला कुछ उलझलूल बात कर देता है, तो यहां पर गुस्सा चरम पर पहुंच सकता है, हाथापाई तक बात पहुंच सकती है। इसके लिए सावधानी बरतना सबसे ज्यादा जरूरी है। दूसरी विशेष बात, ऐसे समय में कोई ना कोई गाड़ी से संबंधित या यात्रा से संबंधित इस समय में कष्ट, नुकसान आपको उठाना पड़ सकता है। जो लोग पानी को लेकर के या जानवर, विशेष तौर पे रेप्टाइल्स को लेकर के ज्यादा डर में रहते हैं, इस समय में आपको ज्यादा सावधान रहना चाहिए है। यही कहा जाए छोटी सी लापरवाही थी, छोटी सी कोई परेशानी थी, उसको बहुत बड़ा बना बैठे, छिपकली आ जाती है, स्पाइडर आ जाता है, उसको लेकर के बहुत भयभीत हो जाते हैं, रोना शुरू कर देते हैं, तो ये स्थिति इस समय मानसिक मोर्चे पे आपके लिए बड़ी परेशानी बन सकती है। यहां पर जो गांव खेड़े में रहते हैं, शहरों से दूर रहते हैं, इस समय में अपने घर की चार दीवारी के अंदर भी आपको ध्यान रखने की जरूरत है, सतर्कता बरतने की जरूरत है। कोई ना कोई जहरीला जीव जंतु है जो इस समय में परेशानी का कारण, या ये कहा जाए भय का कारण बन सकता है। अब ऐसे में यंगस्टर्स हैं और गृहिणी हैं, खाने को लेकर के विशेष तौर पे ऐसे समय ज्यादा थोड़ा कॉम्प्रोमाइजिंग कहें या सेटल होने वाली बात कहें, उस पर ज्यादा ध्यान दीजिएगा। मेरा सेम टेस्ट होना चाहिए, मेरे लिए होना चाहिए, वो स्पेशल रिक्वायरमेंट्स वाली स्थिति जो है, इसको इस समय में त्यागना होगा। शुभ रंग रहेगा आपके लिए पिंक कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 4। फिर बात करते हैं कर्क राशि की, और आपके लिए राशि भाव से सप्तम भाव में चंद्रमा विराजमान है, अधिमित्र तारा का साथ, अष्टक वर्ग में 25 डॉट्स है। ओवरऑल सिचुएशन 100% पॉजिटिविटी की थी, पर यही सिचुएशन दोपहर के 1 बजे के लगभग आपके लिए अष्टम भाव में चंद्रमा प्रवेश कर 75-77% तक आपको सपोर्ट प्रदान करेगी। अब ऐसे में कोई भी कार्य आपका है, या विशेष तौर पे ये कहा जाए कि आज जो भी आपके पास में पेपर वर्क से संबंधित काम है, टैक्सेशन का काम हो सकता है, किसी पार्टी के बिल्स हो सकते हैं जो सही समय पे फाइल करने थे, सही समय पे पेमेंट्स करने हैं, इन चीज़ों को लेकर के भागदौड़ जो है ये आपके लिए ज़्यादा महत्वपूर्ण यहाँ पर साबित होने वाली है। बिजनेस पार्टनर्स के साथ में कोई भी बात करते हैं तो वहाँ पर विशेष तौर पे अपनी बात को अहमियत देना, या ये कहा जाए अपने पॉइंट से ना हटना, ये ध्यान देने की ज़रूरत है। दोपहर तक में अगर ये आप जो भी बात करना चाह रहे हैं बिजनेस पार्टनर्स के साथ में, उसको फाइनलाइज कर लेते हैं, पेपर पर सील और साइन लग जाती है, तो आप जीत में हैं। पर अगर यही दोपहर के 1 बजे के बाद में स्थिति शिफ्ट हो जाती है तो आपके लिए परेशानी का कारण जरूर बन सकता है। ऐसे समय में यंगस्टर्स हैं, छोटी मोटी यात्रा पे निकलना चाहते हैं, दोस्तों के साथ में कहीं घूमने जाना चाह रहे हैं, तो ये मन को प्रसन्न रखेगा। और वहीं गृहिणी है तो आपके लिए भी कहूँगा कि ये समय प्रशंसा प्राप्त करने का है। अपने जीवन साथी से, अपने घर परिवार से जो आप चाहती हैं वो आपको प्राप्त हो सकता है। दाम्पत्य जीवन में सुख है, पारिवारिक सुख है, बच्चों का सुख है, वो इस समय आपको प्राप्त होगा। शुभ रंग रहेगा आपके लिए पर्पल कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 8। फिर बात करते हैं सिंह राशि की, और आपके लिए षष्ठ भाव में चंद्रमा विराजमान है, मित्र तारा का साथ है, अष्टक वर्ग में 24 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन आपके लिए इस समय में 100% पॉजिटिव है। अब यहां पर
चाहे पैसों से संबंधित लाभ कहें, रिश्तों का लाभ कहें, नेटवर्क का लाभ कहें, लाभ प्राप्त होना अवश्य स्थिति आपको देखने को मिलेगी। यह कहा जाए कि लोगों के बीच में जाते हैं जहां अपने आप को कॉन्फिडेंस के अंदर कम पाते हैं, लोग आपको मोटिवेट करते हैं, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ाते हैं। यह कहा जाए जो व्यक्ति सब जानता है, बहुत अच्छा काम करता है, वो अक्सर अपने आप को कम आंकने की गलती अवश्य करता है। और यहां पर यह कॉन्फिडेंस बढ़ाने वाली बात जो है आपका नेटवर्क, आपके पास में बैठे लोग आपको करेंगे। घर परिवार के बड़े बुजुर्ग हैं तो स्वास्थ्य का लाभ कहें या रोगों से राहत अवश्य आपको मिल सकती है। ऐसे समय में भाग्य का साथ मिलने के कारण जो यंगस्टर्स हैं, प्रेम प्रस्ताव अगर रखना चाह रहे थे तो उस स्थिति में भी आपको फायदा अवश्य मिल सकता है। यहां पर यह भी कहना चाहूंगा कि अगर आज के दिन प्रॉपर्टी से संबंधित कोई विशेष चर्चा है या फिर टेबल पर बैठकर फाइनल नेगोशिएशन करने वाले हैं, यहां पर अग्रीमेंट साइन होने वाला है, तो यह स्थिति आपके लिए फायदेमंद जरूर बन सकती है। ऐसे समय में घर के बड़े बुजुर्ग, विशेष तौर पे दादी माँ हैं, नानी माँ हैं, इनके लिए मैं कहूँगा हेल्थ रिलेटेड घुटनों से संबंधित जो परेशानियां चल रही थी उसका यहाँ पर बेहतरीन इलाज आपको प्राप्त हो सकता है। शुभ रंग रहेगा आपके लिए ब्लू कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 2। फिर बात करते हैं कन्या राशि की। आपके लिए पंचम भाव में चंद्रमा विराजमान है, प्रत्यारी तारा का साथ, अष्टक वर्ग में 20 डॉट्स। ओवरऑल सिचुएशन आपके लिए कहा जाएगा कि यहां पर 18 से 20% ये बेयर मिनिमम हो सकती है सिचुएशन जो आपको इस समय में सपोर्ट की मिल रही है। यहां से कुछ स्थिति में बदलाव दोपहर के 1 बजे के बाद में आपको देखने को मिलेगा जब चंद्रमा 6th हाउस में आपके प्रवेश करेंगे, पर वहां पर राहु के साथ विराजमान रहेंगे और वहां से आपके द्वादश भाव को देख रहे होंगे। खर्चों को लेकर के कहीं ना कहीं तिगड़मबाजी जरूर देखने को मिलने वाली है। परेशानी परिवार के साथ में, बच्चों के साथ में मन मुटाव की स्थिति इस समय ज्यादा रहेगी। यह कहा जाए कि शीत युद्ध घर के अंदर शुरू हो चुका है, वो स्थिति इस समय सामने आने वाली है, इसके लिए आपको संभल कर रहना चाहिए। यहां पर इस बात का भी ध्यान दीजिएगा जो घर के बड़े बुजुर्ग हैं, कोई ना कोई गैस्ट्रिक समस्या है, डाइजेशन से रिलेटेड समस्या, इरेगुलरिटी है, वो इस समय में परेशानी का कारण बन सकती है, आपको मेडिकेशन लेने पर मजबूर भी कर सकती है। यात्रा अगर आप कोई बड़े लंबे दूरी की करने वाले हैं, यह कहा जा सकता है फॉरेन से संबंधित यात्रा हो सकती है, तो उस दिशा में बहुत सोच समझ करके आगे बढ़ना चाहिए, फायदा मिल सकता है। पर इस बात को गारंटी आपको करना होगा कि वहां से फायदा जो आप चाहते हैं, जिस दिशा में बढ़ना चाह रहे हैं, वो आपके लिए फायदेमंद रहेगी या सिर्फ और सिर्फ प्रेजेंटेशन के लिए, रिप्रेजेंटेशन के लिए आप जा रहे हो कि मैं वहां पर उपस्थित था। तो यह विचार कर आपको आगे बढ़ना चाहिए इस यात्रा के लिए। शुभ रंग रहेगा आपके लिए ब्लू कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 8। फिर बात करते हैं तुला राशि की और आपके लिए चतुर्थ भाव में चंद्रमा विराजमान है, बुध तारा का साथ है, अष्टक वर्ग में 27 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन 24% सपोर्ट की है। यहां पर खाने पीने में अरुचि कहें, परेशानी कहें, यह कहें मन नहीं लगता, यह स्थिति इस समय विशेष तौर पर पूरे ही तुला राशि को देखने को मिल सकती है। चाहे जो टिफिन में है वो पसंद नहीं है तो बाहर का खाना खाना पसंद करते हैं, या फिर घर में जो बना आपकी पसंद का है उसमें स्वाद नहीं है, उसको लेकर के एक झगड़ा है। पर यह झगड़ा, विवाद आज के दिन अवश्य घर में देखने को मिल सकता है। अक्सर कहा जाता है कि अलक्ष्मी जब आती है, लक्ष्मी नहीं अलक्ष्मी जब आती है, तब घर में विवाद खाने को लेकर करवाती है, घर की महिलाओं से अपमान करवाती हैं। तो इसके लिए आपको संभल कर रहना चाहिए। यहां पर माताजी की सेहत को लेकर के भी बहुत ज्यादा सेंसिटिव रहने की जरूरत है। छोटी सी परेशानी उसको नजरअंदाज करके आगे बढ़ने की गलती बिल्कुल ना करें। ऐसे समय में घर परिवार में अगर कोई विवाद होता है तो शांत रह करके हाथ जोड़कर निकल जाना बेहतर है। यहीं पे संतान से संबंधित अगर आप कोई इस समय में बात करना चाह रहे हैं, विशेष तौर पे विवाद नहीं कहूंगा, ये बैठ करके एक पिता और एक पुत्र बात करता है, पर पिता की सोच बेटे पर थोपने का प्रयास, यह परेशानी का कारण बन सकता है, इसके लिए सावधान रहिएगा। यहीं पे गृहिणी है तो कहीं ना कहीं चक्कर आने की समस्या कहें, या फिर बहुत ज्यादा एग्जॉस्ट हो जाते हैं, इस कारण से परेशानी देखने को मिल सकती है। शुभ रंग रहेगा आपके लिए ब्राउन कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 1। फिर बात करते हैं वृश्चिक राशि की और आपके लिए तृतीय भाव में चंद्रमा विराजमान है, जन्म तारा का साथ, अष्टक वर्ग में 30 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन लगभग कहा जाएगा कि 75% 73% आपके लिए पॉजिटिव है, पर यह पॉजिटिविटी आपको सिर्फ दोपहर के 1 बजे तक प्राप्त होगी।
इसके पश्चात चंद्रमा चतुर्थ भाव में प्रवेश कर जाएंगे और ग्रहण का जो विशेष प्रभाव है वो आपको देखने को मिलेगा। अब ग्रहण से संबंधित विशेष राशिफल पहले ही मैंने आपको इस चैनल पर दिया है, उससे संबंधित उपाय भी मैंने आपको बताए हैं, तो वो अवश्य देखिए। अब यहां पर आज की अगर हम चर्चा करते हैं तो सुबह का जो समय है, विशेष तौर पे दोपहर के 1-1:30 बजे से पहले का समय जो है, ये आपके दोस्तों का समर्थन प्राप्त होना, सपोर्ट मिल जाना, कोई काम अगर उनके भरोसे आप छोड़ते हैं तो वो बखूबी निभा देते हैं, ये स्थिति यहां देखने को मिलेगी। पर इसके बाद में पेशेंस रखने की जरूरत है, इरिटेशन पर कैप करने की जरूरत है। ये कहा जाए कि ढक्कन लगा दीजिए उस गुस्से की बॉटल पर, बिना बात गुस्सा करेंगे खुद का नुकसान कर बैठेंगे। ऐसे समय में हेल्थ रिलेटेड विशेष तौर पे खान पान का ध्यान रखना है, तली भुनी चीज़ों से दूर रहना है, और एक बात, जिन चीज़ों से एलर्जिक है उसका ध्यान सबसे ज़्यादा रखिएगा, क्योंकि इस समय में एलर्जिक रिएक्शन के कारण हॉस्पिटलाइज तक होना पड़ सकता है। जो शत्रु पक्ष आपके खिलाफ इस समय में कोई षड्यंत्र रच रहे हैं, तो वहां से दुबक करके भाग जाना ज़्यादा बेहतर रहेगा। कल की स्थिति अगर होती तो मैं 26 तारीख को अलग बात कह रहा होता, और कल अलग बात कही भी है, पर आज क्योंकि आपके लिए चतुर्थ भाव में चंद्रमा प्रवेश करने वाले हैं, अगर शत्रुओं के खिलाफ आपने इस समय में कोई प्रतिक्रिया की तो आप उल्टा और ज्यादा बड़ी परेशानी में अटक सकते हैं। शुभ रंग रहेगा आपके लिए मजेंटा कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 5। फिर बात करते हैं धनु राशि की, और आपके लिए द्वितीय भाव में चंद्रमा विराजमान है, संपत्ति तारा का 7, अष्टक वर्ग में 26 डॉट्स हैं। 70% सिचुएशन आपके लिए सपोर्ट की थी, पर दोपहर के 1-1:30 बजे के आसपास में आपको यहां पर 100% पॉजिटिविटी मिलेगी। मेहनत का पूरा परिणाम सुखद हो, मन अनुसार हो, संतुष्टि प्रदान करे, यह भाव अवश्य है। पर सुबह के समय में डाइसीनेस थी, यह कहा जाए असमंजस की दुविधा यहां पर ज्यादा थी, करूं या ना करूं, आगे बढ़ूं या ना बढ़ूं, इसको कहूं या ना कहूं, ये कंफ्यूजन का भाव जो है ये आपको आगे बढ़ने से रोक रहा है। अब जो भी डिसीजन है एक बार ले लिया है तो उसके साथ में स्टिक करना बहुत जरूरी है। यहां पे व्यापारी वर्ग, नौकरी पेशा व्यक्ति, आपको इतना सही कहूंगा, कलीग्स के साथ में भिड़ने से ज्यादा बेहतर है अपने काम के साथ में दिमाग लगाइए। आज कौन से क्लाइंट को मिलना है, उसे किस तरीके से मनाना है, इस पर ज्यादा ध्यान दीजिए, यह फायदा देगा। अब यहीं पे घर के बड़े बुजुर्ग हैं, बच्चों के विवाह से संबंधित कोई चिंताएं हैं, या फिर जो अब शादी कर चुके बच्चे हैं, उन दोनों के बीच में अगर किसी बात को लेकर मन मुटाव है, उसके सुलझाने के लिए अब अपने संबंधियों को घर बुला बैठते हैं, या फिर उनके साथ में फोन पर चर्चा करते हैं कि इस परेशानी का समाधान कैसे ढूंढा जाए, तो इससे आपको परहेज करना होगा। बच्चों की लाइफ में इंटरफेरेंस करने से आपको इस समय में दूरी बनाए रखनी होगी। हालांकि यह जरूर कहूंगा कि अगर यही प्रयास कल के दिन किए जाएं, यानी कि 28 तारीख को किए जाएं, तो शायद बेहतर रहेंगे। शुभ रंग रहेगा आपके लिए येलो कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 4। फिर बात होती है मकर राशि की, और आपके लिए राशि भाव में चंद्रमा विराजमान है, शेम तारा का 7, अष्टक वर्ग में 33 डॉट्स। ओवरऑल सिचुएशन 100% पॉजिटिव। चाहे रोगों से राहत की बात हो, सुख सुविधाओं की प्राप्ति की बात हो, समाज में मान सम्मान की बात हो, तो यह प्राप्त करने का समय अब आपके लिए आ चुका है। ऐसे समय में घर के बड़े बुजुर्ग हैं तो उनके साथ बैठकर विचार विमर्श करना, या ये कहा जाए चिंतन मनन करना, बैठ करके विचार करना कि क्या सही हो रहा है, क्या गलत हो रहा है। चाहे वो पॉलिटिक्स को लेकर के हो सकता है, घर परिवार की स्थिति को लेकर हो सकता है, बिजनेस को लेकर हो सकता है, अपनी एजुकेशन को लेकर हो सकता है, पर बुजुर्गों की इस समय में बैठ करके बात सुनना सबसे ज्यादा बड़ा फायदा आपको देगा। अक्सर कहा जाता है कि आजकल के बच्चे कंपैरिजन करते हैं कि आपके समय में घर इतने में मिलता था, आज इतने में मिलता है, आपके समय में ये चीज इतने की थी, आज इतने की है। हम बहुत स्ट्रगल कर रहे हैं, मानते हैं, पर उस स्ट्रगल का कुछ हिस्सा उन्होंने भी देखा है। तो अगर वो आपको इस समय कोई राय देते हैं तो ध्यान से सुनिए, शायद आपके बाहर निकलने का रास्ता, ये कहा जाए सफलता की सीढ़ी का रास्ता, वो आपको यहां सुझा सकते हैं। गृहिणी की भी अगर बात करते हैं तो अपने घर परिवार से संबंधित ऐसे समय में कोई भी मोर्चे पे विवाद की स्थिति अगर जन्म लेती देखे तो आपको शांत रहना होगा। यहां पर उस आग में घी डालना है, ये कहा जाए किसी के साथ पक्ष ले लेना, इससे आपको परहेज करना होगा। शुभ रंग रहेगा आपके लिए ग्रीन कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 2। फिर बात करते हैं कुंभ राशि की, और आपके लिए द्वादश भाव में चंद्रमा विराजमान है, शेम तारा का 7, अष्टक वर्ग में 22 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन
70% सपोर्ट की थी, पर यह 100% पॉजिटिविटी की ओर आगे बढ़ने वाली है जैसे ही चंद्रमा आपके लिए राशि भाव में प्रवेश करेंगी। अब यहां पर ग्रहण योग तो अवश्य बन रहा है, पर एक बात का ध्यान दीजिएगा, सुबह से एक परेशानी कहें, एक हलचल कहें, या मन के अंदर द्वंद्व कहें, इसका सामना तो आप कर रहे हैं। ये कल भी कर रहे थे और आज भी हो रहा है। काम करना चाहते हैं, पर शुरुआत कहां से हो, कैसे हो, किसका साथ मिले, इन चीजों को लेकर ज्यादा चिंता में रहेंगे। ऐसे समय में मानसिक परेशानी और शारीरिक व्यथा विशेष तौर पे कष्टकारक मानी जा सकती है। अपने खर्चों पर और विशेष तौर पे परिवार की सुख सुविधाओं पर अगर खर्च कर रहे हैं तो इससे आपको संभलना होगा। जेब देख करके खर्च करना ज्यादा महत्वपूर्ण है, और क्योंकि रक्षाबंधन आने ही वाली है और उस समय में आपके लिए राशि भाव में चंद्रमा तो अवश्य है, तो अपनी जेब को ध्यान में रख करके आपको खर्च करना होगा। ये कहा जाए, बहन को जो गिफ्ट देते हैं वो सोच समझ करके देना होगा। ऐसे समय में मैंगो येलो कलर का उपयोग करना आपके लिए शुभ साबित होगा और शुभ अंक रहेगा नंबर 5। फिर बात करते हैं मीन राशि की, और आपके लिए एकादश भाव से द्वादश भाव में चंद्रमा प्रवेश करेंगे दोपहर के 1-1:30 बजे। विपत्त तारा का 7 हैशटैग वर्ग में 27 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन आपके लिए 75% पॉजिटिविटी से ड्रॉप डाउन करेगी 24% सपोर्ट पर। फर्स्ट हाफ दिन का जो है 1 से 1:30 बजे तक का समय, यहां पर प्रोफेशनली अगर आप कोई भी काम को अंजाम देना चाहते हैं, ये कहा जाए रिपोर्ट सबमिट कर देना चाहते हैं, क्लाइंट से मीटिंग फाइनलाइज कर खत्म कर लेना चाहते हैं, या फिर सीनियर्स के साथ में बैठ करके कोई चर्चा करनी थी, उसको 1-1:30 बजे से पहले आप कंप्लीट कर सकते हैं, तो इस दिशा में प्रयास करना फायदेमंद है। क्योंकि इसके बाद में भ्रम की स्थिति कहें, कहा कुछ और गया, समझा कुछ और गया, किया कुछ और गया, यह स्थिति सामने आ सकती है। आप अपनी ही वाणी को लेकर के सामने वाले को इस समय में कंफ्यूज कर बैठेंगे। ये कहा जाए, खुद कंफ्यूज होकर के दूसरे वाले को और ज्यादा भ्रमित कर बैठते हैं, तो इससे आपको नुकसान उठाना पड़ सकता है। सीनियर्स ऐसे समय में आप पर दबाव बना सकते हैं। ऐसे समय में घर परिवार की ओर काफी ज्यादा कठोर शब्दों का उपयोग आप करते नजर आएंगे, इससे आपको संभलना होगा। शुभ रंग रहेगा आपके लिए ग्रीन कलर, शुभ अंक होगा नंबर 2। तो ये हुआ आप सभी के लिए आज का राशिफल। आप सभी के लिए यही प्रार्थना करता हूं और हमेशा करूंगा कि आपका और हमारा परिवार सदैव सुखी रहे, संपन्न रहे, सुरक्षित रहे और स्वस्थ रहे। घर परिवार में बड़े बुजुर्गों का साथ और आशीर्वाद हमेशा हमारे साथ में बना रहे। जय श्री राम एवं जय हिंद।